क्या होगा जब प्यार, अपमान और बदले की आग एक ही छत के नीचे टकराएंगे? क्या सूरज सच में ईशा को भूल चुका है, या ये सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस हाथ ने कभी साथ देने की कसम खाई थी, वही आज क्यों उठ गया? तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां हर मोड़ पर दिल टूटेगा और हर सच चौंका देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अक्षय सूरज से थप्पड़ खाने के बाद गुस्से और शर्म के बीच उलझा हुआ सीधे ईशा के पास पहुंचता है। उधर ईशा अपने घर गुलाब हवेली में रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होती है, जैसे उसे इस दुनिया की किसी भी हलचल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसकी नज़र एक अखबार पर पड़ती है, और जैसे ही वो हेडलाइन पढ़ती है, इंदौर का नया आईएएस सूरज कुमार, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलकता है, जैसे उसने खुद कोई जंग जीत ली हो। उसी पल आकाश वहां आ जाता है। ईशा बिना किसी डर के पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, देखो मेरा सूरज आईएएस बन गया और तुम आज भी वहीं खड़े हो जहां पहले थे। ये शब्द आकाश के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। उसका अहंकार, उसका गुस्सा, सब एक साथ फट पड़ता है। वो अपना आपा खो बैठता है, पास में रखा एक बर्तन उठाता है और बिना सोचे समझे ईशा की तरफ फेंक देता है। बर्तन सीधे जाकर ईशा के सिर पर लगता है। एक तेज चीख हवेली में गूंज जाती है। खून की हल्की धारा उसके माथे से बहने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इत्तेफाक से उसी समय बाहर सड़क से एक गाड़ी गुजर रही होती है। वो कोई आम गाड़ी नहीं, बल्कि सूरज की गाड़ी होती है। जैसे ही उसे ईशा की चीख सुनाई देती है, उसका दिल एक पल के लिए थम जाता है। बिना देर किए वो गाड़ी रोकता है और तेजी से गुलाब हवेली के अंदर घुसता है। अंदर का नज़ारा देखकर उसका खून खौल उठता है। आकाश ईशा पर चिल्ला रहा होता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। सूरज की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। वो बिना एक शब्द बोले सीधे आकाश के पास जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद वो आकाश को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाता है। बाहर खड़े कांस्टेबल्स को बुलाता है और सख्त आवाज में कहता है, इसे गिरफ्तार करो। एक निर्दोष औरत पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है इसे, और ये इसका पति भी नहीं है। आकाश की आंखों में डर साफ दिखने लगता है। उसकी सारी अकड़ एक पल में गायब हो जाती है। उधर ईशा, जो अभी तक दर्द में थी, धीरे धीरे बाहर आती है। जैसे ही उसकी नज़र सूरज पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। लेकिन तभी उसकी नज़र सूरज के हाथ पर जाती है, और वो चौंक जाती है, क्योंकि उस हाथ पर अब कोई भी निशान नहीं था। वो निशान जो कभी ईशा ने खुद दिए थे, उनके रिश्ते की पहचान थे। फिर भी अपने दिल की आवाज़ को दबाते हुए ईशा धीरे से कहती है, मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था कि तुम एक दिन ज़रूर आईएएस बनोगे। लेकिन सूरज का जवाब सब कुछ बदल देता है। वो ठंडी आवाज़ में कहता है, मैं आईएएस अपने परिवार के लिए बना हूँ, आपके भरोसे के लिए नहीं। और अब ये एक नया सूरज है, जो आपको बहुत पहले ही भूल चुका है। ये सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को छुपाते हुए बस इतना कहती है, तो ठीक है, तुम मुझे भूलकर आगे बढ़ जाओ। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे। लेकिन क्या सच में सूरज ईशा को भूल चुका है, या उसके दिल में अभी भी कहीं वो प्यार जिंदा है? इस सवाल का जवाब छुपा है उनके अतीत में, उस रात में जिसने सब कुछ बदल दिया था। वो रात जब सूरज ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। हालात कुछ ऐसे बने कि सूरज को आकाश की जगह लेकर ईशा से शादी करनी पड़ी। उस पल ईशा के दिल में खुशी तो थी, क्योंकि वो हमेशा से सूरज से प्यार करती थीं। लेकिन हालात इतने उलझे हुए थे कि वो अपनी खुशी को खुलकर जी नहीं पाईं। और यहीं से शुरू हुई उनकी कहानी की सबसे दर्दनाक कड़ी। ईशा ने खुद को सूरज से दूर करने के लिए एक ऐसी हद पार कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने सबके सामने सूरज की बेइज्जती की, उसे ऐसे शब्द कहे जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ सकते हैं। उसने सूरज को कसम दी, आज के बाद मेरी जिंदगी से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। ये शब्द सुनकर सूरज का दिल टूट गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप उस जगह को छोड़ दिया, और उसी दिन उसने ठान लिया कि अब वो सिर्फ अपने परिवार के लिए जिएगा। उधर ईशा ने खुद को गुलाब हवेली तक सीमित कर लिया।
उसकी जिम्मेदारी गुलाब सिंह, आकाश और उनके परिवार को सौंप दी गई, क्योंकि अब कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। समय बीतता गया, लेकिन दोनों के दिलों में वो अधूरी कहानी, वो अधूरा प्यार आज भी कहीं न कहीं जिंदा था। आज जब किस्मत ने उन्हें फिर से आमने सामने ला खड़ा किया है, तो सवाल ये है, क्या ये नफरत सच में नफरत है या ये सिर्फ टूटे हुए प्यार की परछाई है? क्या सूरज का दिल फिर से पिघलेगा? क्या ईशा अपनी गलती सुधार पाएगी? या ये कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में लाल दिल जरूर भेजिए। और अगर आपको लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, तो ब्लैक दिल भेजिए। और अगर आप इस कहानी के अगले बड़े ट्विस्ट को मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक और दिल तोड़ने वाला होगा।